हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी एक नया शादीशुदा जोड़ा रोहित और अनन्या की ज़िंदगी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। रोहित और अनन्या दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को चाहते थे और जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली थी। शादी के दिन ही रोहित को पीएसयू की नौकरी लग गई और रहने के लिए घर भी सरकार की तरफ से मिल गया। रोहित और अनन्या दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र खुशियों से शुरू हो रहा था, पर उन्हें नहीं पता था कि ये खुशी कुछ ही दिन की है। शादी के बाद जब रोहित अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए बाराबंकी के एक गांव पहुंचा अपनी बीवी अनन्या के साथ, तो उन्हें वहां पे प्यून ने एक चाबी दी जो उनके न्यू फ्लैट की थी, जो सरकार की तरफ से उन्हें मिला था। फ्लैट बिल्कुल नया था और काफ़ी स्पेशियस भी और सुंदर भी था। तो रोहित और अनन्या ने तुरंत उसे फाइनल कर लिया और अगले ही दिन वो शिफ्ट भी हो गए। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कहना चाहते हों, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। शिफ्ट होने के कुछ दिन तक सब ठीक था, पर तीसरे दिन से घटनाएं शुरू हुईं। रात में किसी के चलने की आहट, कभी किचन में खुद ब खुद बर्तन का गिर जाना। एक दिन अनन्या ने रसोई में देखा एक औरत का साया सफ़ेद साड़ी में, जिसके हाथ में लाल चुनरी थी। जब अनन्या ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर एक जली हुई चूड़ी गिरी हुई थी। अनन्या ने सारी बातें रोहित को बताई, पर रोहित हमेशा कहता, तुम्हारा भ्रम है, यहाँ कोई नहीं है। फिर एक दिन किसी ने उनकी डोरबेल बजाई। जब अनन्या ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक बूढ़ी सी अम्मा खड़ी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, हाथ में रुद्राक्ष की माला और आंखों में दर्द। बूढ़ी अम्मा ने सीधा अनन्या की आंखों में देखा और बोला, बेटा, तुम माँ बनने वाली हो ना? अनन्या शॉक्ड हो गई। वो कुछ हफ्तों पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी। अब तक उसने ये बात रोहित तक को नहीं बताई थी, तो किसी अनजान को कैसे पता चला? अम्मा ने बस इतना कहा, जल्दी ये घर छोड़ दो, वरना वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेगी। और फिर बिना कुछ कहे वो हवा में गायब हो गई। रोहित और अनन्या को तब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ दिन बाद रोहित को उस बूढ़ी अम्मा की पुरानी फ़ोटो मिली मंदिर के अंदर, जिसके नीचे लिखा था, चंद्रमुखी दाई और जादू की वैद्या। रोहित अनन्या ने जब आसपास लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला ये वही औरत थी जिसका नाम पूरे गांव में श्रापित माना जाता है। सालों पहले की बात है। ठाकुर हरिराम के घर में कोई संतान नहीं होती थी। ठाकुर ने चंद्रमुखी से दुआ मांगी थी। चंद्रमुखी एक दाई थी, पर आम दाई नहीं थी। वो बच्चे पैदा करती थी, पर लोग कहते थे उसके हाथ में प्रेत शक्ति भी थी। कहते हैं वो पेड़ के नीचे किसी से बातें करती थी और हर डिलीवरी के बाद एक नीला धुआं घर में भर जाता था। फिर भी उसके हाथ से पैदा हुआ हर बच्चा जिंदा रहता था और खूब तरक्की करता था। एक रात ठाकुर की पत्नी को दर्द हुआ। चंद्रमुखी गई मदद करने, लेकिन उस रात ठाकुर की पत्नी और बच्चे दोनों मर गए। गांव वालों ने कह दिया, चंद्रमुखी ने ठाकुर के घर के चिराग को अपनी जादू से बुझा दिया है, और बिना कुछ सोचे समझे लोगों ने उसे पकड़कर उसी के घर में बंद कर दिया। उसने चीखते हुए कहा भी, मैं माँ हूँ, मैं दाई हूँ, मैं ज़िंदगी देती हूँ। तुम मुझे मार रहे हो बिना सच जाने, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर भी लोगों ने उसकी एक ना सुनी और उसके घर में आग लगा दी। चंद्रमुखी दाई अपने बच्चों के साथ जिंदा जल गई। उस दिन से ये घर चंद्रमुखी का घर कहकर बंद कर दिया गया। आज उसी घर को तोड़कर एक नया फ्लैट बनवा दिया गया है, जिसमें रोहित और अनन्या शिफ्ट हुए थे रहने के लिए। रोहित और अनन्या के घर में अब हादसे बढ़ने लगे। अनन्या रात में उठकर देखती तो उसका बिस्तर गीला होता, जैसे कोई पानी नहीं पर लाल रंग से भीग गया हो।
और हर सुबह बिस्तर के पास वही लाल चुनरी मिलती। एक दिन अनन्या ने मिरर में देखा, पीछे चंद्रमुखी खड़ी थी, हाथ में लाल चुनरी लिए और कह रही थी, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। अनन्या चीखने लगी। रोहित ने उसे संभाला। फिर रोहित ने सोचा गांव वालों से कुछ पूछा जाए इस बारे में। रोहित ने गांव के मंदिर का रुख किया, जहां कहा जाता था कि चंद्रमुखी की आत्मा बंद है। वहां उसने देखा एक छोटी मूर्ति के सामने एक छोटी कटोरी रखी हुई थी और उस पर रखी एक लाल चुनरी जो पूरी तरह से खून में भीगी हुई है। उसके नीचे लिखा था, मेरा चिराग अब भी रो रहा है। रोहित समझ गया कि चंद्रमुखी की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, उसे इंसाफ चाहिए था, अपने और अपने बच्चे के लिए। उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था। घर के सारे दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से हर दिया अपने आप बुझ रहा था। अनन्या बिस्तर पर थी, हाथ पेट पर रखे हुए। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके अंदर से बच्चा खींच रहा हो। वो चीखी, रोहित, मुझे बचाओ। पर रोहित तक पहुंचने से पहले ही चंद्रमुखी ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और कहा, मैं अपना बच्चा ले जा रही हूँ। रोहित ने उसे रोका और चीख कर बोला, तू माँ थी, तू जिंदगी देती थी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? चंद्रमुखी का चेहरा पल भर के लिए नरम पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं भी एक माँ थी, पर जब मेरे बच्चे को जिंदा जला दिया गया तब किसी ने मुझे नहीं बचाया। अब मैं हर माँ को महसूस करवाती हूँ उस दर्द को जो मुझे दिया गया था। और उसके बाद सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह घर जलकर खाक हो चुका था, लेकिन रोहित और अनन्या घर के बाहर सीढ़ियों पर बेहोश मिले। एक लाल चुनरी अनन्या की गोद में मिली, जिस पर लिखा था, अपना भला चाहती है तो चली जा यहाँ से, वरना मैं वापस आऊंगी। लोग कहते हैं जब भी कोई औरत माँ बनने वाली होती है और जंगल के पास से गुजरती है तो हवा में से एक आवाज़ आती है, लाल चुनरी कहाँ है? और अगर वो जवाब दे देती है तो चंद्रमुखी अपना बच्चा लेने आ जाती है।